हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और दोपहर के 2 बज चुके हैं। आपको पता है जब दोपहर के 2 बजते हैं तो शुभम सिंह की क्लास आ जाती है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। हाँ, कभी कभी नहीं आती है, समझा करो बात को, ठीक है ना। बाकी मोस्ट ऑफ टाइम मैं कोशिश करता हूं कि दे दूं। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं आ पाती, या कभी कभी लेट हो जाता है, या कोई समस्या आ जाती तभी, वरना मैं ऑलमोस्ट रोज कोशिश करता हूं कि आपको क्लास टाइम पे आ जाए। आपकी ढेर सारी शिकायतें रहती होंगी मुझसे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। ठीक है, तो आप फटाफट मेरे वीडियो को एक बार शेयर कर दो, उसके बाद क्लास स्टार्ट करें। बहुत ही शानदार सी क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम सीखेंगे भैया ट्रिग्नोमेट्री है क्या, कैसे बनती है। अब तक तो हमने खाली ट्रायंगल और उसके रेडियन और इतनी सारी चीजें सीखी हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की असली शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जितने लोग जुड़ गए हैं फटाफट वीडियो को फटाफट जहां जहां तुम शेयर कर सकते हो, जितना जगह तुम शेयर कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां जहां शेयर कर सकते हो फटाफट शेयर कर दो। हर किसी के स्टेटस पे लगना चाहिए कि मेरी एनटीपीसी वाली क्लास रोज दोपहर को 2 बजे। आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एडवांस मैथ ट्रिग्नोमेट्री, और उधर से शाम को 7 बजे मेरी क्लास आती है जिसमें मैं पढ़ाता हूं अर्थमेटिक। तो उधर से आप अर्थमेटिक का पोर्शन कंप्लीट कर लो और इधर से आप एडवांस मैथ का पोर्शन कंप्लीट कर लो। आपका आरआरबी एनटीपीसी तैयार, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं पढ़ने की। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है। और कुछ समय के बाद, जैसे अभी कुछ समय के बाद मैं आपको बताऊं कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी के लिए शानदार सा प्रैक्टिस बैच आएगा भैया। उस प्रैक्टिस बैच में टेस्ट पेपर मतलब टेस्ट सीरीज आएगी प्रैक्टिस बैच के लिए। आरआरबी एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज आएगी जो बहुत ही शानदार होगी और वो पेड होगी। तो अभी कुछ समय बाद आएगी, अभी तब तक पहले कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ तो लो, उसके बाद तो टेस्ट सीरीज आएगी। बात समझ में ना। चलो क्लास शुरू करते हैं। आज हमें क्या क्या सीखना है, तो देखो आज हमें क्या क्या सीखना है, मैं आपको बता रहा हूं कि आज हमें क्या क्या सीखना है। सुनो, एक तो ये वाली चीज जो आपने सीख रखी है, जल्दी बताओ ये वाली चीज आपने सीखी है कि नहीं सीखी है, बताओ। ये जो यहां पे मैंने बताया, ये वाली चीज तुमने सीखी है कि नहीं सीखी है। शानदार तरीके से ये वाली चीज सीख ली है। क्या है ये क्या है, जल्दी बताओ भैया ये क्या है। अरे याद करो उस दिन की क्लास, तुम्हें याद नहीं है क्या, ये क्या है, हैं? याद नहीं है क्या? समकोण त्रिभुज, जिसमें ये हाइपोटेनस है, ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है। बेस जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। ये सारी चीजें तुम्हें सिखा चुका हूं। तो आज की क्लास में आज हम सीखेंगे कि साइन क्या है, कॉस क्या है और टैन क्या है। इन सब बारे में हम आज सीखने वाले हैं कि साइन, कॉस, टैन ये सब है क्या। बहुत ही शानदार अप्रोच के साथ हम सीखेंगे कि ये जो यहाँ पे साइन बराबर लिखा हुआ है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट बराबर ये, टैन बराबर ये सब होता क्या है, कैसे आता है, ये सब कुछ आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार सा सेशन होने वाला है। जल्दी से आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दें और क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको देखो, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, जिनको कभी पता ही नहीं होगा कि ये साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, लेकिन वो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जॉब पाना चाहते हैं। कोई बात नहीं मेरे भाई दोस्त, आपको बिल्कुल यार नहीं, बिल्कुल आप भूले भटके नहीं है, आप एकदम सही जगह हैं। बस आज से अपनी तैयारी में अपनी स्पीड को बढ़ा लो, अपनी मेहनत को 4 गुना कर लो और आज से मान लो कि तुम्हें तैयारी करनी और नौकरी पानी है। बात समझे ना, अभी तो बहुत दिन बचा हुआ है। चलो पहले मैं आपको बताऊं कि देखो ध्यान से, हमारा एक होता है सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके बारे में बहुत अच्छे से आपने डिस्कस कर लिया है, जिसमें इसको कहते हैं एडजेसेंट कहा जाता है, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है और इसको अपोजिट कहा जाता है या फिर परपेंडिकुलर कहा जाता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये सारी बातें आप जानते हो। मतलब ये आपका कर्ण है, ठीक है, और ये आपका आधार है, ठीक है, और ये आपका लंब है। ये सारी बातें आप जानते हो, कर्ण, आधार, लंब, राइट एंगल ट्रायंगल में ये सब कुछ आप जानते हो। अगर ये एंगल आपका थीटा है तब देखो, कुल मिलाकर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं। सबसे पहले होती है साइन थीटा, मेनली तो 3 ही होती है। पहले सबसे होती है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो इसके सामने जो है लंब, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर दूसरा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर मेरे भाई होता है, समझो ध्यान से, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ये कॉस थीटा बराबर होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि तीसरा जो होता है वो एक और होता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार।
वैसे तो ये तीन ही होते हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं और ये तीन ही होते हैं जो आपके एग्जाम में फंसते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको तीन और पढ़ने होते हैं। वो तीन कौन कौन से हैं? तो वो इसी के उल्टा होते हैं। इसी के उल्टा मतलब साइन का एक उल्टा होता है जिसको कहा जाता है कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या कहा जाता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर ठीक इसी का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार एकदम बेसिक नॉलेज से लेके चलता हूं मैं हमेशा। ठीक है भैया। उसके बाद दूसरा इसी का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे सॉरी, ये कर्ण बटे आधार कहां से आ गया? ये कर्ण बटे आधार नहीं होगा मेरे भाई, ये कर्ण बटे लंब ना, कर्ण का उल्टा, इसका उल्टा, तो कर्ण बटे लंब होगा। ये कर्ण बटे लंब होगा वो पहला। दूसरा जो होगा वो होगा कर्ण बटे में आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, ये आधार बटे कर्ण तो कर्ण बटे आधार। और तीसरा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर उल्टा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको इन्हीं 6 चीजों से गुजरना होता है। जो यहां पे ये 6 की 6 चीजें लिखी हुई हैं, इन्हीं से आपको गुजरना होगा। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको यही 6 की 6 चीजें होती हैं जिनसे आपको गुजरना होता है, और बहुत ही शानदार सी ये 6 की 6 चीजें होती हैं। बात समझ में? जैसे इसमें ये तीन जो होती हैं, जैसे यहां पे जो लिखा हुआ है साइन कॉस टैन, और जो यहां पे लिखा हुआ है, ये तीन तीन का रेशियो बना के हमेशा पढ़ा जाता है। साइन कॉस टैन या फिर कॉसेक सेक और कॉट, ये तीन तीन का रेशियो हमें पढ़ा जाता है। और ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल तो बनना डिसाइडेड होता है भैया। इस पे सवाल बनना एकदम डिसाइडेड होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। मैं आपको आज पूरा बेसिक पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री की। आज हम सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आज हमें ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ये इतनी बातें होती हैं जो आपको सीखनी होती है। अब समझो, आगे जरा बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या सीखना होता है। देखो साइन कॉस टैन, और ये कैसे? देखो जो थीटा के सामने हुआ, समझो यहां से जो थीटा के सामने है वो लंब है, जो 90 के सामने है वो कर्ण है, और जो बच गया जिस पे थीटा बना हुआ है उसको आधार बोला जाता है। इतनी बातें आप अपने दिमाग में एकदम सॉफ्टवेयर की तरह फिट किए रखो, ठीक है ना। ये बातें आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, तो आपको पहले से बता चुका हूं कि आप अपने जीवन में आज के बाद कभी भी RAT को रैट बराबर चूहा नहीं पढ़ेंगे। RAT रैट बराबर समकोण त्रिभुज। आप चूहे को भी देखेंगे तो समकोण त्रिभुज के जैसा ही नजर आता है। बताओ चूहा कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो यहां पे समकोण त्रिभुज होता है चूहा। बात समझे ना? तो चूहा भी समकोण त्रिभुज जैसा ही होता है, इस बात को दिमाग में रखे रहना। तो RAT मतलब चूहा और RAT मतलब समकोण त्रिभुज। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये 6 की 6 बातें आपके दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए। चलो अब आगे सीखते हैं। जैसे मान लो कि इसका यूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देके सीख भी तो लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर में, मान लो कहीं पे लिखा है साइन थीटा बराबर में 5 बटे में 13, ऐसा मान लो आपसे लिख दिया गया, और आपसे फिर पूछ दिया गया कि बताओ कॉस थीटा क्या होगा, है ना। आपसे फिर पूछ दिया गया बताओ टैन थीटा क्या होगा, है ना। आपसे फिर पूछ दिया गया कॉट थीटा क्या होगा, आपसे फिर पूछ दिया गया सेक थीटा क्या होगा, आपसे फिर पूछ दिया गया कॉसेक थीटा क्या होगा। ऐसे आपसे बहुत सारी चीजें पूछ दी गई हैं भैया, बहुत सारी चीजें। कॉस को देकर साइन को देकर के इतनी सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं जो यहां पे लिखी गई हैं। तो देखो कैसे निकालना है, क्या करना है, वो सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं। यहां पे समझो, सबसे पहले तो आपको बनाना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। समझो ध्यान से, ये थोड़ा ज्यादा साइड हो गया, इसको इधर बनाते हैं। सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। आपने RAT बना लिया, एक एंगल को देना है थीटा। आप किसी को भी दे सकते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको दे दिया है थीटा। तो अब थीटा के सामने क्या होता है, ये बात आपको पता है कि थीटा के सामने होता है लंब, यानी कि अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर जिसको कहा जाता है। थीटा जिसमें बना है इसको कहा जाता है आधार या फिर एडजेसेंट या फिर बेस, इसको आधार या फिर बेस कहा जाता है।
और जो 90 के सामने यहां पे आपका 90 डिग्री बना होता है, तो 90 के सामने जो होता है उसको कहा जाता है कर्ण या फिर हाइपोटेनस। ये बातें आप जानते हो। अब साइन थीटा बराबर में 5/13 दे रखा है और एंगल मान लो पहले क्वाड्रेंट में, अभी वो सारी बातें बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लो, ठीक है। चलो अब समझो ध्यान से, साइन थीटा बराबर में ये दे रखा है 5/13। अच्छा, साइन थीटा बराबर होता क्या है? तो आप कहेंगे सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। अब समझो ध्यान से कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण का मतलब क्या है, कि इसका मतलब लंब का रेशियो 5 है और कर्ण का रेशियो 13 है। यानी कि इसमें जो आपका लंब है, जो यहां पे आपका लंब दिख रहा है वो 5 है और जो आपका कर्ण दिख रहा है वो 13 है। ठीक है ना, ये 5 है और वो 13 है, तो आधार कितना होगा? अरे याद करो पाइथागोरियन ट्रिक को, याद आ रहा है कुछ? एक जमाने में मैंने तुम्हें सिखाया था, तुम्हें याद होगा तो। अगर ये 5 है, ये 13 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा मेरे भाई? तो 12 होगा। 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिक। जिस बच्चे को नहीं आ रहा वो क्या करेगा? अब जैसे मान लो कि अगर किसी को नहीं आ रहा तो वो क्या करेगा? तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएगा, यानी ये 169 में से 25 को घटाएगा, यानी 144 आएगा और 144 का वर्गमूल तो 12 ही होता है, तो इस तरह से वो 12 निकालेगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा उसे। लेकिन आप मेरे प्यारे छात्र हो, आपको पाइथागोरियन ट्रिक पूरे दिमाग में घूम रहा है, पाइथागोरियन ट्रिक पाइथागोरियन ट्रिक पाइथागोरियन ट्रिक पाइथागोरियन ट्रिक। जब दिमाग में घूम रहा है तो यूज करो ना। बताओ, दिमाग में घूम रहा है तुम्हारे पाइथागोरियन ट्रिक, तो इस्तेमाल करो इस पाइथागोरियन ट्रिक का। आप तुम्हें पता है, क्या पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन ट्रिक लगता है। अगर ये 5 है, ये 13 है, तो तीसरा 12 होगा। निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप बहुत आसानी से कर ले गए। ठीक है भैया, अब चलो आगे सीखते हैं, आगे सीखते हैं। पता नहीं कौन सा कलर ले लूं, चलो कोई भी ले लिया, ये ले लिया मान लो। अच्छा बताओ, अब आपको पता है कि cos थीटा का मान आपसे पूछा है। cos थीटा बराबर आपको क्या बताया मैंने? cos थीटा बराबर मैंने आपको बताया आधार बटे में कर्ण, यही सिखाया ना, cos थीटा का मान आधार बटे में कर्ण। अब बताओ मेरे को आधार का मान कितना है? आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13, यानी पहला आंसर आ गया 12/13। दूसरा tan थीटा बराबर पूछा है, tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर लंब बटे आधार पूछा है तो लंब कितना है? लंब है 5 और आधार कितना है? 12, तो इसका आंसर आ गया 5/12। ठीक है भैया। तीसरा देखो, cot थीटा बराबर आपको ने क्या सीखा? cot थीटा बराबर उल्टा आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, यही सीखा ना। आधार बटे लंब का मतलब आधार कितना है तो आप कहेंगे 12, लंब कितना है 5, तो ये आपका आ गया 12/5। यहां पे देखो sec थीटा का मान, sec थीटा का मान कितना है? sec थीटा बराबर होता क्या है? तो आपको पता है sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। ये आपको पता होना चाहिए कि कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे आधार का मतलब क्या होता है? कर्ण बटे आधार मतलब क्या? कर्ण क्या है? कर्ण देखो उसमें क्या है? कर्ण 13 है और आधार कितना है? आधार 12 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 13/12 आएगा। तीसरा देखो, आपसे पूछा है cosec थीटा। cosec थीटा का मान क्या होता है? cosec थीटा का मान होता है कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। कर्ण कितना है आपका? कर्ण आपका 13 है, लंब कितना है आपका? 5 है, तो आपने निकाल लिया 13/5। इस तरह से एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी हुई है, केवल एक दिया गया था आपको सवाल में, और आपने उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बेस पे 5 बाकी की 5 का आंसर आपने निकाल लिया। तो ऐसा सवाल कभी कभी बन जाता है एग्जाम में कि साइन थीटा बराबर ये दिया हो तो इसमें से कोई भी एक बता दो। अब उस कोई भी एक बताने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मुझे पता है, यही चीजें आपको भी पता होनी चाहिए जो मुझे पता है। यही चीजें तो सिखाने आया हूं कि ये चीजें आपको कैसे पता हो। बात समझ में आई ना? जैसे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो, ये आपको पता होना चाहिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो, ये आपको पता होना चाहिए। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये सारी की सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, तब आप इस तरह के सवालों का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। चलो अब कुछ और बातें इसमें सीखते हैं। चलो यहां के बाद आपको पता चला है, यहां से समझो, साइन थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो 1/cosec थीटा के बराबर होता है। इस बात को भी जानते रहना, 1/cosec थीटा के बराबर होता है।
साइन थीटा जो होता है ये 1 कॉसेक थीटा के बराबर होता है। यानी यहां से अगर कॉसेक इधर चला गया तो आप क्या कहेंगे, साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इक्वल्स टू में 1 होता है। ये बात जो देखो बहुत बेसिक जानकारी, आप इसमें से बहुत सारे लोग ये सब बातें जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, बट जो लोग नहीं पढ़े उनको भी पढ़ने दो, उन्हें भी सीखने दो। बेसिक से ही हम जीरो से ही आगे हमेशा बढ़ते हैं, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखो कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। अभी तो बहुत कुछ आनी बची है ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, यानी यहां से अगर कोई कहे कि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा का मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 1 होगा सर। कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा का मान 1 होता है। यहां से समझो तीसरा देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। ठीक है, ये होता है। अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि tan इंटू कॉट बराबर क्या होगा, tan थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, tan इंटू कॉट थीटा बराबर में 1 होता है। और ये जो मैंने यहां पे आपको लास्ट वाला बताया ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो खूब सवाल बनते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा शायद, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बेसिक पे एक और फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। बात समझ में? तो ये इतने फॉर्मूले आपको बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, या फिर tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, या tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और यहीं से अगर मान लो कोई पूछ दिया कॉट थीटा बराबर, तो क्या बताओगे, ठीक उसी का उल्टा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बात समझ में ना? ये बेसिक जानकारियां हैं जो बहुत बेसिक लेवल पे आपको पता होना चाहिए, जीरो लेवल की जानकारियां हैं। ये सब बातें आपको एकदम इजी वे में पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं जो आपको ना पता हो, इसमें से सारी मोस्ट ऑफ चीजें आपको पता ही होंगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो धीरे धीरे हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, और एक जमाना आएगा कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। बस धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा सा एंगल वाली बात के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि आप अभी बच्चे नहीं है, या आपके पास कोई किताब नहीं है जहां पे मैं कहूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद कर लो, वो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे क्या, जैसे देखो, जैसे किसी ने कहा साइन 30 का मान क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। वो आपके पास कोई भी किताब होगी ट्रिग्नोमेट्री की, कोई ना कोई तो किताब होगी ना, ऐसा तो है नहीं बिना किताब की तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि बिना किताब के ही आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो। तो जो भी आपके पास किताब होगी, उस किताब में से आप ये सारे रेशियोज की वैल्यू याद कर लेंगे आसानी से। बात समझ में ना? रेशियोज की वैल्यू आप आसानी से याद कर लेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज भी सकता हूं। टेलीग्राम पे आप मेरे ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको भेज दूंगा वहां पे, और आप वहां से याद कर लीजिएगा। शुभम सिंह मैथ्स, ये टेलीग्राम की मेरी लिंक है, आप इसमें ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपके पास कोई किताब ना भी हो तो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे याद करना और कहां से याद करना है। शुभम सिंह मैथ्स अपने टेलीग्राम पे सर्च करो, हमसे जुड़ जाओ। आप अपने मैथ्स के सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ अपनी मैथ्स की कोई भी क्वेरी हमसे कर सकते हैं। और क्लास कब आएगी, कितने बजे आएगी, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाता है। मैथ्स से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे होती हैं। बात समझ में ना? मैथ्स से रिलेटेड सारी की सारी बातें यहाँ पे मैं करता हूं आपसे। ठीक है, शुभम सिंह मैथ्स, सब SHUBHAMSINGHMATH सब स्मॉल लेटर में लिखना, विदाउट स्पेस लिखना, टेलीग्राम पे लिखना। ठीक है ना? टेलीग्राम पे। बात समझ में आई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब चलो, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद हो जाएंगे ना? जैसे मैक्सिमम 90 तक ही बच्चों को याद रहती है, तो 90 तक आप बस याद कर लेना, उसके आगे की कहानी मैं आपको सिखा दे रहा हूं यहां पे। चलो यहां पे समझो, एक होता है ये, समझो ध्यान से, ठीक है, एक ये होता है, इसको ध्यान से समझो कि कैसे कैसे क्या होता है। ये क्वाड्रेंट होता है, समतल पे ये एक दो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, ये सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं भैया। एक को बोला जाता है एक्स एक्सिस, दूसरे को बोला जाता है वाई एक्सिस। ये सारी बातें आप बचपन में जानते हैं। अब इसको कोण के हिसाब से देखते हैं। कोण के हिसाब से अगर यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले आपका बनता है 0 डिग्री का कोण,
फिर जब ऊपर जाते हैं तो यहां पे बनता है 90 डिग्री का कोण, दिख रहा है सभी को? हाँ। फिर यहां जाते हैं तो बनता है 180 डिग्री का कोण, और फिर यहां जाते हैं तो बनता है 270 डिग्री का कोण, और फिर यहां जाते हैं तो बनता है 360 डिग्री का कोण। फिर आगे जाते हैं 360 में 90 जुड़ता है 450 डिग्री का कोण। फिर आगे जाते हैं तो 450 में 90 जुड़ता है 540 डिग्री का कोण। फिर इसमें 540 में 90 जुड़ता है तो 630 डिग्री का कोण। फिर 630 में 90 जुड़ता है तो 720 डिग्री का कोण, और ऐसे चलता चला जाता है। यानी कि क्या कैसे कैसे चला जाता है? जैसे देखो, यहां से 0 से शुरू होता है, 90 तक गया, फिर 90 से आगे बढ़ेगा तो 180 तक जाएगा, फिर 180 से आगे बढ़ेगा तो 270 तक जाएगा, फिर 270 से आगे बढ़ेगा तो 720 से जाएगा, फिर 360 तक जाएगा, फिर 360 से 450 जाएगा, फिर 540 जाएगा, फिर 630 जाएगा, फिर 720 जाएगा, फिर 790 जाएगा, फिर 850 जो भी आएगा यार, 880 80 जो भी आएगा वहां तक जाएगा, फिर यहाँ पे आगे जाएगा, फिर यहाँ पे 1080 तक जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। और कोण हमेशा, एक और चीज आपको रीजनिंग में पढ़ाया गया होगा, कोण हमेशा कैसे मापा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना इस बात को, कोण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? जैसे मान लो हाथ में, मेरे घड़ी तो है नहीं, देख ही रहे हो, घड़ी भी नहीं है चलो सुनो, घड़ी देखो, घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे 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 ऐसे। पहले देखो यहाँ पे यार, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 होता है, ऐसे घड़ी चलती है। तो घड़ी ऐसे चलती है ना, बताओ, घड़ी ऐसे चलती है ना। लेकिन जो कोण होता है वो घड़ी के विपरीत दिशा में मापा जाता है, मतलब उल्टा दिशा में मापा जाएगा। कोण ऐसे मापा जाता है, कोण इधर से मापा जाता है। तो ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में कोण को हमेशा मापा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखे रहना आप, ठीक है भैया? चलो, ये तो आप समझ गए। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें जो सबसे पहला है उसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? हिंदी में कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। और इसमें कितने डिग्री के कोण आते हैं, कहां से कहां तक आता है? तो प्रथम चतुर्थांश में हमेशा 0 से लेकर 90 डिग्री के कोण आते हैं, ठीक है ना? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के कोण आते हैं प्रथम चतुर्थांश में। जो ये होता है इसको कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है? हिंदी इंग्लिश समझ लेना यार, मैथ का टीचर हूं, भाषा का थोड़ी कि हिंदी इंग्लिश सही रहे, कभी कभी गलत हो जाती है। जिसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोण कहां से होता है? 90 से लेकर 180 मैक्सिमम, 90 से लेकर 180 डिग्री के कोण को सेकंड क्वाड्रेंट में रखा जाता है। ध्यान से जानते रहो ये सब सारी बातें, ठीक है? ये जो तीसरा होता है इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि जो तीसरा होता है इसको कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है? थर्ड क्वाड्रेंट में कोण कहां से होता है? 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक कोण होता है, ठीक है भैया? 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। आगे देखो, एक और होता है चौथा वाला, ये इसको अच्छा, ये चौथा वाला इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ये सारी बातें लगभग आप जानते हो, जितना मैं आपको बता रहा हूं। जब मैथ्स की प्रैक्टिस कराऊंगा तब अच्छे समझ में आएगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको ये नहीं आता है, बेसिक से नहीं पढ़े कभी, तो उनको नहीं आता, ठीक है भैया? चतुर्थ चतुर्थांश, इसमें कोण कहां से आता है? इसमें कोण 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक आता है। 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, ठीक है ना? इसके बीच में कोण इस तरह से बनते हैं। ये 4 चतुर्थांश है जो आपके सामने चारों चतुर्थांश बने हुए हैं। अब इस चारों चतुर्थांश को मैं क्यों बना रहा हूं? देखो, कोण जो होता है वो 0 से शुरू होता है, बात समझ में आई? माइनस में भी होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा, परेशान मत हो। तो कोण जो होता है वो कहां से शुरू होता है? 0 डिग्री से शुरू होता है। 0 डिग्री से चलना शुरू होगा, 0 से पहले जाएगा 90 तक, फिर जाएगा 180 तक, फिर जाएगा 270 तक, फिर जाएगा 360 तक, और ऐसे आगे भी चलता चला जाएगा। चलो,
जो पहला चतुर्थांश होता है, कुल मिलाकर कितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है पहले ये जानो। कुल मिलाकर कितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है? कुल मिलाकर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। कुल मिलाकर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, ठीक है ना। जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव होती हैं मतलब इनका वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में किसी की भी वैल्यू का मान नेगेटिव नहीं होता, यानी ऑल क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। ये पहले क्वाड्रेंट की कहानी है, ऑल पॉजिटिव होती हैं। पहले क्वाड्रेंट में जितनी भी, जैसे पहले क्वाड्रेंट का मतलब क्या? पहले क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक कोण बनता है? 0 से लेकर 90 तक। अगर मान लो आपसे किसी ने कहा कि साइन 80 का मान बताओ, तो अब साइन 80 का मान कौन से चतुर्थांश में जाता है? साइन 80 का मान कौन से चतुर्थांश में जाता है? तो पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में अगर साइन 80 का मान जा रहा है तो आंसर जो आए वो बात की बात है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि वो आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमेशा पॉजिटिव में आती है। इस बात को आप जानते रहिए, पहले चतुर्थांश में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमेशा किस में आती है? पॉजिटिव में आती है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि साइन 60 का मान क्या होगा? साइन 60 का मान क्या होगा? अब साइन 60 का मान चाहे कुछ भी हो, साइन 60 का मान चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 60 जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। चलो दूसरे में आते हैं, दूसरे वाले चतुर्थांश में। जब आप दूसरे वाले चतुर्थांश में चलते हैं तो दूसरे वाले चतुर्थांश में 2 पॉजिटिव होते हैं, एक साइन, दूसरा कॉसेक। सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी की जितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं सब की सब नेगेटिव होती हैं। बाकी की जितनी भी हैं, जैसे टैन हुआ, कॉट हुआ, सेक हुआ, कॉसेक हुआ, ये सब कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यानी जैसे मान लो किसी ने कहा कि कॉस 120 का मान बताओ। अब कॉस 120 का मान चाहे जो हो सर, ये तो हमें नहीं पता कि कॉस 120 का मान क्या हो, क्योंकि अभी तक आपने नहीं निकाला, अभी तक आपको सिखाया नहीं गया। तो कॉस 120 का मान चाहे जो हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 120 अंश है ना, कॉस के साथ 120 अंश है ना। कॉस कौन से चतुर्थांश? अरे 120 अंश कौन से चतुर्थांश में? तो आप कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है सब नेगेटिव होते हैं। तो आपने कॉस 120 कहा था, कॉस 120 डिग्री यहीं कहीं बनेगा, तो 120 डिग्री जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, मतलब कॉस 120 का मान उत्तर जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव में आएगा। कॉस 120 का मान नेगेटिव आना कंफर्म है। कॉस 120 का मान नेगेटिव आना कंफर्म है मेरे भाई। कॉस 120 का मान 101% नेगेटिव आएगा। बात समझ में आई? चलिए, क्यों? क्योंकि सेकंड में केवल साइन और कॉस ही, साइन और कॉसेक ध्यान देना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में चलते हैं। थर्ड में केवल 2 पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से? टैन और कॉट। टैन और कॉट इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी की जितनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं सब की सब नेगेटिव होती हैं। टैन और कॉट इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी की जितनी होती हैं सब की सब नेगेटिव होती हैं। कौन कौन सी? टैन और कॉट पॉजिटिव होती हैं, बाकी की जितनी होती हैं सब की सब क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। जैसे मान लो अब सेकंड क्वाड्रेंट में कितने अंश का कोण बनता है, इसको जानते रहो, 180 से लेके 270 के बीच में। मान लो किसी ने कहा टैन में 210 अंश का मान बताओ। अब टैन में 210 अंश का मान चाहे जैसे निकाले चाहे जो आए वो बात की बात है। 210 अंश कौन से क्वाड्रेंट में आएगा पहले ये बताओ। 210 अंश 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन की बात किया है, टैन 210 है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 101% कंफर्म है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन 210 अंश का मान पॉजिटिव में आना है। अगर मान लो किसी ने कह देता कि साइन 210 का मान बताओ। साइन 210 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि केवल टैन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। अगर बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं तो साइन 210 तो थर्ड में है, इसका मतलब साइन का मान नेगेटिव आएगा, मतलब आंसर चाहे जो आए लेकिन उसका मान जो है, अभी आंसर निकालना भी सिखाऊंगा कि साइन 210 कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ये बात आप जान गए। चौथे में आते हैं। चौथे में 2 होते हैं, कॉस और सेक। कॉस और सेक जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी के जितने होते हैं सब के सब नेगेटिव होते हैं।
बाकी के जितने होते हैं वो सब के सब नेगेटिव होते हैं भैया। ये पूरी कहानी है, पूरा चार्ट है आपके सामने, जो यहां पे मैंने ओपनली पूरी खोखे की तरह आपके सामने रख दिया है। यही पूरी कहानी है ट्रिग्नोमेट्री की भैया। अगर इस कहानी को अगर आप समझ गए हैं तो समझिए ट्रिग्नोमेट्री में आप आने वाले समय में बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, अगर इस पूरे चार्ट को अगर आप समझ गए हैं तब। लेकिन अगर इस चार्ट में कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे कुछ ना समझ में आया, कुछ रह गया, कुछ बाकी छूट गया, तो फिर आगे चल के आपको बड़ी समस्या होगी इस चार्ट से रिलेटेड। बात समझ में आ रही है? तो एक बार जल्दी से सब लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दो यार। देखो इतने सारे कम लोग वॉचिंग रहते हैं, मेरा पढ़ाने वढ़ाने मन नहीं करता है, ठीक है ना। अगर इतने ही वॉचिंग बनते रहे तो मैं ये आरआरबी एनटीपीसी का एडवांसमेंट पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं अभी बता दे रहा हूं। आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को, बताओ। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि वीडियो को शेयर किया करो, जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक वॉचिंग नहीं आएगा, फिर मुझे मजा नहीं आता। मुझे भी तो रिस्पॉन्स करना होता है यार कि कैसी वीडियो चल रही है, कैसा क्या चल रहा है। देखो शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास आती है, उसमें अच्छे खासे बच्चे रहते हैं, लेकिन जो दोपहर को 2 बजे आती है उसमें बच्चे कम रहते हैं। क्यों? इसका मतलब शाम के 7 बजे वाली आप शेयर करते हो, दोपहर के 2 बजे वाली शेयर नहीं करते हो। और पहले एक बात बताओ, इतने लोग देख रहे हो और लाइक देखो कितना कम है। आप बताओ, अरे डिसलाइक वाले आज कहाँ हैं? दिख नहीं रहे, बहुत कम है। डिसलाइक वाले पहले आ जाया करो, तुम डिसलाइक मार के चला जाया करो। मैं देखता हूं मेरी वीडियो पे खूब डिसलाइक होते हैं। मेरे को मजा आता है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, लाइक करो डिसलाइक करो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन शेयर कर दिया करो, इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि जब व्यूज बढ़ेंगे ना तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा यार। अगली क्लास में कुछ और अच्छा देना है, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और बच्चे आ रहे हैं सारे हमारे भरोसे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हमें भी कुछ फील होगा, लेकिन कब? जब आप शेयर करोगे तब यार। शेयर वेयर तुम करते नहीं, मजा नहीं आता मुझे, मैं अभी बता देता हूं। और मेरे को जिस काम में मजा नहीं आता ना, मैं बिल्कुल वो काम नहीं करता, ये मेरी आदत है, मेरी बड़ी बेकार आदत है। मैं कभी भी किसी काम को एज ए ड्यूटी नहीं करता, मैं उसको एंजॉय करके करता हूं बस। जिस काम में मुझे टीचिंग करना एंजॉय है, मैं एंजॉय के साथ टीचिंग करता हूं, मुझे मजा आता है। आप देखते रहते हो, मैं हमेशा हंसते रहता हूं, मुस्कुराते रहता हूं, मेरी आदत है हंसनी। तो टीचिंग इज माई पैसन, मैं टीचिंग को बहुत पैसन के साथ करता हूं, आई लव टीचिंग, ठीक है ना। तो मैं इस काम में मुझे मजा आता है, इसलिए मैं अच्छे से करता हूं। लेकिन अगर मजा ही ना आए, बताओ, वॉचिंग ना आए, जैसे आपको पता है वॉचिंग जब नहीं आती ना, व्यूज जब नहीं आते, तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं ये लोग, बताओ। तो कम से कम वीडियो को शेयर तो कर दिया करो यार, तुम लोग जितने लोग देख रहे हो, ठीक है, शेयर करोगे। बहुत कम लोग वॉचिंग रहते हैं, बिल्कुल मजा नहीं आता यार। इतने कम लोगों में क्या मैं पढ़ाऊं, बताओ, किस तरह से मैं पढ़ाऊं? मूड खराब हो जाता है इतने कम लोगों की वॉचिंग देख के, एकदम मजा नहीं आता, माहौल एकदम गड़बड़ा देते हो तुम लोग। सबसे पहले एक काम बताता हूं, जब भी वीडियो देखने आओ, मेरी क्लास देखने चाहे आप किसी भी टाइम आते हो, अगर लाइव चैट में आते हो तो भी अच्छी बात है, लाइव चैट में नहीं, अगर बाद में भी देखते हो क्लास को, सबसे पहले क्लास पे लाइक बटन दबाओ और वीडियो को फटाक से शेयर कर दो, जहां जहां शेयर करना। और शेयर किया करो, कुछ चीजें तो ईमानदारी से किया करो अपने जीवन में, कुछ तो चीजें ईमानदारी से किया करो अपनी लाइफ में, कोई तो काम कर दो ईमानदारी से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जरा ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए, देख लेते हैं। तुमने मूड तो खराब ही कर दिया इतनी कम वॉचिंग पे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत और पढ़ा देता हूँ, वरना तुम क्या कहोगे। मेरा काम है पढ़ाना, ड्यूटी तो मैं निभाऊंगा ही, बाकी तुम ना निभा रहे हो कोई बात नहीं। चलो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की यही सारी कहानी है, यही पूरा कहानी है। पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 अंश के कोड आते हैं, दूसरे में 90 से 180 आते हैं, तीसरे में 180 से 270 आते हैं, और चौथे में 270 से 360 आते हैं। पहले में सभी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट और सेक, सबके सब पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ यही इनकी कहानी है। बाकी जैसे मान लो मैंने इसमें कहा कि टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी इसमें कोई भी आ जाए, कॉस आ जाए, सेक आ जाए, कॉसेक आ जाए, साइन आ जाए, कोई भी आ जाए, वो हमेशा का हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं जरा एंगल निकालने की, कैसे एंगल निकाला जाता है। जैसे देखो, कुछ चीजें तो आपको बेसिक में मैंने बताया कि वो आपको याद होना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 0 से लेकर 90 तक की होती हैं, वो आप याद कर लेना। बाकी जैसे मान लो आपसे किसी ने कहा कि साइन 120 अंश का मान क्या होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कैसे बदलता है। देखो, चेंज और नॉट चेंज, देखो ध्यान से, हमेशा बदलाव कैसे होता है, एक चीज याद रखे रहना, कैसे बदलाव होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो बदलाव कहां होगा, देखो यहां से, जैसे अगर मान लो थीटा का मान 90 दिया हो, ठीक है, या फिर 270 दिया हो, या फिर ऐसा कुछ दिया हो, 90 और 270 दिया हो, तो यहां पे बदलाव होगा। अभी बताऊंगा कैसे, अभी सिखाऊंगा कैसे। यहां बदलाव होगा, यहां चेंज होगा।
कैसे होगा चेंज और क्या होगा इसके बारे में सीखो। देखो, साइन बदलेगा कॉस में, ठीक है भैया, और कॉस बदलेगा साइन में। साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में। टैन रहा तो टैन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टैन में। बात समझ में? टैन रहा तो टैन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा किसमें? कॉट बदलेगा टैन में। और अगर सेक रहा तो सेक रहेगा, सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा सेक में। इस तरह से बदलाव होता है, ठीक है। इस तरह से क्या रहेगा भैया? बदलाव होता है इस तरह से, समझिए ध्यान से। और अगर मान लो थीटा का मान 180, जीरो को छोड़ दो, थीटा का मान लो 180 हो या 360 हो, तो यहां पे कोई बदलाव नहीं होता, नो चेंज। इसका मतलब ऐसी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव कहां होगा? सिर्फ ये बातें अगर आपके दिमाग में सेट है ना तो फिर समस्या नहीं। मैं हमेशा हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया करो, आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब बदलाव कैसे होगा आप बताओ? बदलाव यहां पे कैसे होगा आप बताओ? बदलाव देखो ऐसे होगा, सुनो ध्यान से। बदलाव कैसे होगा? अगर थीटा का मान 90 और 270 पे रहा, किस पे? 90 और 270 पे रहा, तो 90 और 270 पे बदलाव होगा। साइन किस में बदलेगा? तो साइन कहोगे आप कॉस में बदलेगा। टैन किस में बदलेगा? टैन आपका कॉट में बदलेगा। और सेक किस में बदलेगा? तो सेक आपका कोसेक में बदलेगा। लेकिन अगर कॉस हो तो किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। कॉट हो तो किस में बदलेगा? टैन में बदलेगा। और कॉसेक हो तो किस में बदलेगा? सेक में बदलेगा। अभी बदला के सिखाऊंगा, परेशान मत हो। लेकिन अगर थीटा का मान 180 और 360 पे बदलाव की बात की जाए तो यहां पे कोई भी बदलाव नहीं होता है। यहां पे आपका एक भी बदलाव नहीं होता है। 180 और 360 पे कोई बदलाव नहीं होता है। अब चलते हैं सवालों की तरफ। जैसे कुछ बेसिक लेवल के सवाल मैं आपको करा रहा हूं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है साइन में 120 डिग्री, लिखा हुआ है साइन में 120 डिग्री। अब इसका मान क्या होगा? तो आपको मान जो है 30 का पता है, 60 का पता है, 45 का पता है, 90 का पता है, 120 का थोड़ी पता है। तो इसका मान आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो ध्यान से, इसका मान आप कैसे निकाल सकते हैं। साइन में अगर 120 लिखा हुआ है, देखो नोट्स बनाते चलो मेरी क्लास की, हमेशा नोट्स एक शानदार सी बनाते चला करो और मुझे दिखाया करो कैसी नोट्स बना रहे हो। साइन 120 को बदलने के दो तरीके हैं, इसका मान निकालने के दो तरीके हैं। जैसे मान लो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो कि साइन में इसको क्या लिख सकते हो? 90 प्लस में 30, ये लिख सकते हो। या फिर आप इसको लिख सकते हो साइन में 180 माइनस में 180 में से क्या घटाएं? 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 180 माइनस 60। ये दो तरीका होता है इसका मान निकालने का। साइन में 90 प्लस 30 लिख दिया या साइन में 180 माइनस 60 लिख दिया। अब ध्यान से समझो, 90 प्लस 30 कितना होता है? 90 प्लस 30 120 होता है। मैंने अभी आपको इधर पीछे सिखाया था, क्या सिखाया था? कि बदलाव कहां कहां होता है। 90 और 270 पे होता है और 180 और 360 पे बदलाव नहीं होता है। बदलाव कैसे? साइन किस में होता है? कॉस में होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं यहां पे, ये साइन 90 लिखा हुआ है, तो 90 पे मैंने क्या कहा था कि 90 पे बदलाव होगा। अगर 90 से थीटा को जोड़ा गया घटाया गया तो बदलाव होगा। साइन किस में बदलेगा? तो कॉस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। और एक कॉस 30 हो जाएगा, ये कॉस 30 हो जाएगा, कॉस में 30 हो गया ये, ठीक है। लेकिन एक बात मेरे को और बताओ जरा, एक बात और बताओ कि साइन जो बदलाव हुआ है, जो कॉस 30 हुआ है, पहले बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है? साइन 120 कौन से चतुर्थांश में है? साइन 120 अंश कौन से चतुर्थांश में आता है? तो मैंने आपको बताया था 0 से 90 पहले चतुर्थांश में, ठीक है, और 90 से 180 दूसरे में, और 180 से 270 तीसरे में, और 270 से 360 चौथे में। तो जो ये 120 दिया हुआ है ये दूसरे चतुर्थांश में आता है। दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। 90 पे था इसलिए साइन बदल के कॉस हो गया। तो कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान कितना होता है? तो स्क्वायर रूट 3 कितना होता है? 2। स्क्वायर रूट 3/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है भैया। स्क्वायर रूट 3/2 इसका फाइनल आंसर बनेगा, यानी कि साइन में 120 का आंसर कितना बनेगा? स्क्वायर रूट 3/2। इस मेथड से अगर आप करोगे तो भी आपका आंसर वही आना चाहिए। जैसे देखो, अच्छा बताओ 180 पे बदलाव होता है क्या? जरूर बताओ। 180 पे कोई बदलाव नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है। साइन 60 होगा।
अच्छा प्लस माइनस को जरा देखो, साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्यों? अरे यहां बताया तो था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस हमेशा पॉजिटिव होते हैं भैया, तो वही वाला 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए साइन और कॉस हमेशा पॉजिटिव, तो साइन हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। और साइन 60 का मान भी आपको पता है कि स्क्वायर रूट 3/2 ही होता है। तो चाहे आप इस मेथड से निकालो, चाहे आप इस मेथड से निकालो, आंसर आपका आना सेम ही है, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब यहां देखो, जैसे मान लो किसी ने कहा कि tan में 150 अंश लिखा हुआ है, tan में 150 अंश लिखा हुआ है, तो इसका मान क्या होगा? किसी ने अगर आपसे कहा कि tan 150 अंश का मान क्या होगा, तो हर किसी, ऐसा कोई भी सवाल है, उसके करने के दो तरीके होते हैं, उसके करने के दो तरीके होते हैं। पहला, या तो आप इसको ऐसे लिखो tan 90 + 60, या तो आप इसको ऐसे लिखो tan 180 माइनस में 30, ये दोनों काम आप कर सकते हो। अब मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा है कि 90 पे बदलाव होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताइए, ये जो 90 लिखा हुआ है, 90 पे बदलाव होता है कि नहीं होता है? 90 पे बदलाव होता है कि नहीं होता है? होता है, 90 पे बदलाव होता है। तो 90 पे जो बदलाव होता है वो किस तरह का बदलाव होता है? 90 पे जो बदलाव होता है वो किस तरह का बदलाव होता है? तो आपको पता है कि 90 पे जो tan होगा वो cot में हो जाएगा, जो tan होगा वो cot में हो जाएगा, और ये 60 cot 60 हो जाएगा। tan 90 + थीटा बराबर में cot 60। अब प्लस माइनस भी देखना होता है, प्लस माइनस को कभी मत भूलना, प्लस माइनस हमेशा ध्यान देना कि प्लस माइनस में क्या होने वाला है, तो प्लस माइनस को भी देखना पड़ता है। अच्छा बताओ, 90 + 60 100, 150, कौन से क्वाड्रेंट में है ये 150? कौन से क्वाड्रेंट में है ये 150? तो आपको हो गया दूसरे में, क्योंकि 90 से लेकर 180 दूसरे में आता है, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में है। दूसरे क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? दूसरे क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, माइनस में cot 60 आएगा। tan 90 + थीटा बराबर माइनस में cot थीटा आएगा, तो ये माइनस में cot 60 आ गया। अब cot 60 का मान तुम्हें पता होना चाहिए, cot 60 का मान 1/√3 होता है, तो माइनस में 1/√3 इसका आंसर बन गया। माइनस में किस में बनेगा आंसर? माइनस में बनेगा, माइनस में 1/√3 इसका आंसर बन गया। यहां से देखो, अगर मान लो आप इस मेथड से लगाते हो तो कैसे लगाओगे आप बताओ? पहले बताओ 180 पे बदलाव होता है कि नहीं होता है? तो आप अभी कहोगे कि नहीं सर 180 पे बदलाव नहीं होता। देखो याद करने का तरीका क्या है यार, समझो ध्यान से। यहां से देखो, ये जो 90 और 270 होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कैसी? हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल क्या है सर? हॉरिजॉन्टल पे बदलाव होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया नहीं यार, हॉरिजॉन्टल तो इधर वाली है ना, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है भैया, हॉरिजॉन्टल नहीं, ये वर्टिकल है। ये लाइन कैसी है? वर्टिकल है। वर्टिकल पे बदलाव होता है, हॉरिजॉन्टल पे बदलाव नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जो ऐसी लाइन होती है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। देखो 180 यहीं आएगा और 360 यहीं आएगा, ठीक है ना? तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ते हैं, जबकि वर्टिकल लाइन ये वाली लाइन है जो यहाँ पे है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन आपकी वर्टिकल है। वर्टिकल पे देखो 90 आता है, 270 आता है। ये ऊर्ध्वाधर लाइन, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उस पे बदलाव होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे बदलाव नहीं होगा, जो क्षैतिज है उस पे बदलाव नहीं होगा। अब यहां पे देखो 180 पे बदलाव नहीं होता है, तो tan का tan में ही रहेगा। लेकिन क्वाड्रेंट देखो और प्लस माइनस देखो, यही दो बातों को ध्यान देना होता है। पहली बदलाव होगा कि नहीं होगा, दूसरा प्लस होगा कि माइनस होगा, बस इन्हीं सब बातों का ध्यान देना होता है। अब समझो ध्यान से, tan 180 माइनस में 30 दे रखा है, tan 180 माइनस में 30 दे रखा है, तो tan 180 माइनस में 30 दे रखा है। अब tan 180 पे बदलाव नहीं होता, लेकिन 180 से कम है और 90 से ज्यादा है। 150 मान जो है 180 से कम है, 90 से ज्यादा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में tan का मान माइनस में होता है, tan 150 माइनस में आएगा, ये बात कंफर्म है। तो माइनस में tan 30 और माइनस में tan 30 का मान माइनस में 1/√3 आएगा। ठीक है ना भैया, ये आपका आंसर आ गया। तो आप इस तरह से एक ही सवाल को करने के दो तरीके होते हैं। जैसे देखो हर एक सवाल के करने के दो दो तरीके होते हैं। आप इस तरह से दो दो तरीके लगा के अपने आंसर आसानी से निकाल सकते हैं भैया, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपको यहां पे बहुत सारे मान दे दिए जाएं,
जैसे मान लो किसी ने कहा कि tan में 570 डिग्री का मान बताओ, tan में 570 डिग्री का मान, ये सारे आप ट्राई करना। tan में 570 कितना होगा, साइन में मान लो किसी ने कहा 390 का मान बताओ, ठीक है। मान लो किसी ने कॉस में कहा, कॉस में 660 का मान बताओ, ऐसे मान लो आपको मान मिल गए हैं, तो आप इनको मान को ट्राई करना, ठीक है भैया। कॉस में किसी ने दे दिया हो, कॉस में मान लो किसी ने दे दिया, हाँ इसका और भी प्रैक्टिस मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है ना। अगर आता है तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। कॉस में मान लो किसी ने दे दिया 1110, इसका मान क्या होगा, ये सारे मान आप ट्राई करना, ठीक है ना। तो ये सारे मान आपके लिए क्या है, गिफ्ट है। गिफ्ट का मतलब उपहार, मैं आपको उपहार दे रहा हूं, आप इसको लगाइएगा जरूर। तो चलिए आज की क्लास में हमने इतने ही कॉन्सेप्ट सीखा। बहुत ही शानदार सा हमारा कॉन्सेप्ट था आज की क्लास का, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज थी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली चीज थी। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी जो आपको ट्रिग्नोमेट्री बदलने में। बाकी इसके अलावा भी आपने बहुत कुछ सीखा है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने साइन कॉस का फॉर्मूला देखा कि क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद आपने सीखा कि साइन और कॉस कैसे निकाला जाता है परपेंडिकुलर देख के। फिर आपने साइन और कॉस का थ्योरम देखा। फिर आपने देखा कि कैसे आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ करके आप हमारा लुत्फ उठा सकते हैं, हमसे फायदा ले सकते हैं। मैथ से रिगार्डिंग जितनी बातें, अपने डाउट कैसे पूछ सकते हैं, वो टेलीग्राम की बातें आपने देखा कि शुभम सिंह मैथ्स आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये भी आपने देखा। उसके बाद फिर आपने ये शानदार सी चीज देखा कैसे क्वाड्रेंट क्या होता है। फिर चेंज और नो चेंज की कहानी सीखा। फिर यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखा और एक गिफ्ट लेके घर जा रहे हो। तो आज इतनी कहानियां आज के आपकी क्लास में मैंने आपको सिखाया है। कल ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, यही जो हमने पढ़ाया है, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और हर जगह शेयर कर दीजिएगा। ईमानदारी से करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास कंटिन्यूसली चलती रहे और मुझे भी अच्छा लगता रहे। देखो यार, मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूँ कभी कभी कुछ चीज़ों को देख के। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करो क्लास को, ठीक है ना। सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे मज़ा नहीं आएगा मैथ पढ़ाने में। मज़ा नहीं आता तो मैं कोई काम नहीं करता। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। और जितने लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए हमेशा।